छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाअधिवेशन, या कहा जा सकता है कि कांग्रेस का कुंभ लगा हुआ है। पूरे देश से छोटे बड़े कार्यकर्ता, बड़े नेता सभी पहुंचे हुए हैं। 3 दिन का ये अधिवेशन है और अधिवेशन में हो क्या रहा है और इससे क्या रणनीतियाँ बनेंगी और क्या परिणाम निकल कर आएगा, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सिंह साहब। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो अधिवेशन है छत्तीसगढ़ में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में ही क्यों हो रहा है? क्या ऐसी कोई वजह होती है? मतलब मेरी जिज्ञासा है कि छत्तीसगढ़ में क्यों? नहीं, हमारे यहाँ सरकार है इसलिए सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी की, भूपेश बघेल जी की इच्छा थी कि यहाँ पे हो, और भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को एक ऐसा मॉडल स्टेट बनाया है जो हिंदुस्तान के राज्यों के लिए नज़ीर बन गया है। चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे आदिवासियों के लिए हो, चाहे नौजवानों के लिए हो, चाहे विकास के लिए हो। यहाँ तक कि कांग्रेस गैर कांग्रेसी सरकारें भूपेश बघेल के मॉडल को अडॉप्ट कर रही हैं, नकल कर रही हैं। और इस बार हम दावे से कह सकते हैं कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सब सीटें कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, एकदम खाता नहीं खुलेगा बीजेपी का। चाहे आदिवासी, एकदम चाहे आदिवासी हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे कामकाजी लोग हों, सब के लिए योजना है और सब के लिए इतनी लाभकारी हुई हैं कि सबका जीवन स्तर भी, आर्थिक परिवर्तन भी आया है। सिंह साहब, कैसे आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि सारी सीटें, मतलब भाजपा की सीटें नहीं आएंगी एक भी? मतलब ये कहाँ से? इस बात पे बीजेपी वोट मांगेगी। अच्छा भाई, इसी प्रदेश में मैं जहाँ से आया हूँ, बस्तर से आया हूँ। बस्तर में कांग्रेस आने से पहले बोली थी कि जो लोग बेवजह जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा किया जाएगा। अभी भी बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं जो जेल में बेवजह बंद हैं। बहुत लोगों का, बहुत से आपके जो मंत्री हैं TS बाबा, उनसे एक दिन मैं बातचीत कर रहा था और मैंने पूछा कि क्या घोषणा पत्र, क्योंकि उन्होंने बनाया था, जो घोषणा पत्र आपने बनाया क्या वो पूरा हो गया इन 4 साल में? उन्होंने कहा आधा हो पाया है। 90% से ज़्यादा और 95% तक लोग जो अनायास जेलों में बीजेपी की सरकार के द्वारा ठूस दिए गए थे, वो सब रिहा गए। और एक, अगर किसी के ऊपर बहुत हीनियस अपराध होते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, वो भी चल रही है। और आप देखिए कि किस तरह से प्यार भाव से अब वहाँ पे एक माहौल है, अपनापन का माहौल है, तनाव नहीं है। किसान जो अपने धान नहीं बेच पाते थे, हिंदुस्तान में जो खरीद का दाम है उसे 1.5 गुना 2 गुना यहाँ मिलता है धान के क्रय का। अब तो 2800 कर। हाँ, और तो और जो हमारा गोवंश का सारे चीज़ें हैं उस पर आप देखिए, विकास पे देख लीजिए, रोजी रोजगार पे देख लीजिए, हमारे आदिवासियों के जो उपज हैं या वनों से निकलने वाले जो भी खाद्य उपज हैं, या जो मटेरियल हैं, मेटल हैं, जो भी हैं, या जो बन के हैं, वो सब किस तरह से? ये सब जानकारी आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, क्या जमीनी जानकारी है या जो कांग्रेस की पार्टी? अरे जमीनी जानकारी है, हम लोग खुद जमीन के आदमी चुनाव लड़ते हैं, जानते नहीं, देख नहीं रहे क्या? हम तो जानते हैं आप जमीनी हैं। हाँ, तो लेकिन बस्तर की या छत्तीसगढ़ की जमीनी जानकारी के आधार भाई 15 साल जमीनी स्तर पे बीजेपी कितने साल से थी यहाँ? 15 साल थी। क्या किया था बस्तर इस इलाके में? नहीं, बस्तर में कुछ नहीं किया, लेकिन जितना, हाँ, तो जितना अधिक से अधिक 5 सालों में किया सकता है आपका आवागमन का, सड़क का, बिजली का, पानी का, कुछ काम तो बीजेपी ने किया होगा, मेडिकल पे कुछ नहीं, वहाँ के लोगों के, गांव के विकास का, वहाँ के लोगों के उपज का। कांग्रेस पार्टी ने वनवास आदिवासियों के लिए भूमि का अधिकार दिया, उनके उपज को किस तरह से अच्छी मार्केटिंग हो उसका अधिकार दिया। आप देखिए, आदिवासियों के जो भी उपज हैं उसकी कितनी अच्छी मार्केट बना रखी है यहाँ की सरकार ने। उपज को बेचने के लिए दिल्ली में, लखनऊ में, सब जगह वो मिलता है। यहाँ का जो उपज है, मड़ुआ हो, चाहे तिल्ली तीसी हो, चाहे वो जो हल्दी है, वही कोदो जो बोलते हैं वो, और ये जो एक विशेष हल्दी छोटी वाली होती है, ये सब प्रोडक्ट हर जगह मिल रहे हैं। तो मार्केटिंग, उसकी जानकारी, और वो कितने औषधि हैं वो सब सरकार खरीद रही है। सरकार खरीद के मार्केटिंग कर रही है पूरे देश में। इसका लाभ आदिवासियों को मिल रहा है ना, तो इसको और बढ़ाया जाएगा। हाँ, और बढ़ाया जाएगा तो उनकी आर्थिक स्थिति उनकी बढ़ेगी, धीरे धीरे ये और बढ़ाया जाएगा। अब एक प्रक्रिया शुरू हुई है ना, इसको आगे बढ़ाएंगे।
अच्छा सिंह साहब जी, अधिवेशन में हुआ क्या, थोड़ा सा शॉर्ट में, थोड़ा सा सरल भाषा में समझाते हैं। पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ? देखिए, कल जो था पहले दिन का अधिवेशन में 2 बैठकें होती हैं, एक स्टीयरिंग कमेटी में और एक हमारी जो है ड्राफ्ट कमेटी जो होती है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट कमेटी। तो एक निर्णय होता है कि हमें संगठन के लिए क्या क्या करना है। इसके लिए हमारी स्टीयरिंग कमेटी में कि संगठन में हमको आज के परिस्थिति के अनुसार, हमारी जनसंख्या 140 करोड़ हो गई, हमारा संविधान जो था वो पिछले 40-30 साल पहले के परिवर्तन हुआ था, तो आज राष्ट्र के जनसंख्या के हिसाब से और जितने ज़्यादा लोग अब हमसे जुड़ रहे हैं उसके हिसाब से हमें अपने संविधान में क्या क्या परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस 135 साल की कांग्रेस है और ये भविष्य को देखती है, इसमें वो क्षमता है भविष्य को भांपने की, तो भांप करके अपने आप को भी उस लिए तैयार करती गई। इसीलिए आज 135 साल होने के बाद भी कांग्रेस शाश्वत और जीवंत है। कांग्रेस नहीं तो भांपा, इंदिरा गांधी ने भांपा ना आदिवासियों के कल्याण के लिए, हमने वो अधिकार दिया ना आदिवासियों के लिए। तो अब हमने संविधान में जो कल बैठक हुई थी स्टीयरिंग कमेटी की कि परिवर्तन किया जाए, तो उसमें वर्किंग कमेटी की संख्या बढ़ा दी गई, एससीसी की संख्या बढ़ा दी, इससे कि ज़्यादा लोग जब आ रहे हैं तो पद भी थोड़े बढ़ा दिए जाएँ, सबको प्रतिशत भी बढ़ाए गए। हाँ, महिलाओं के भी आरक्षण भी, उसमें आदिवासियों का भी आरक्षण है, दलितों का भी है, वो भी बढ़ाया गया। हाँ, वो भी आरक्षित किया गया। फिर उसके बाद जो देश की आवश्यकताएं हैं, हम लोग सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करते हैं, हम लोग देश के लिए चिंता करते हैं। फिर उस देश की उस चिंता में, उस योजना में कांग्रेस कैसे तैयार हो, कांग्रेस को तैयार करते हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा देश होता है। अच्छा, तो जो अपना जो दूसरी कमेटी थी सब्जेक्ट कमेटी, उसमें इस तरह की योजनाओं को फलीभूत किया गया, उस पर विचार विमर्श कर उसको बनेगा, वो प्रस्ताव आज इसमें रखा गया। अच्छा। तो जो संविधान संशोधन वाला रख दिया गया है और जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय इस तरह का प्रस्ताव वो पड़ गया, अब उस पर बहस हो रही है। अगर वो 100% पास होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई उसमें कुछ घटाना बढ़ाना चाहेगा तो उसमें अपना इंक्लूड कर देता है। फिर उसके कुछ आज प्रस्ताव पास हो जाएंगे, कुछ कल पास होंगे, कल 1-2 प्रस्ताव कल भी रखे जाएंगे। राहुल जी कल बोलेंगे और कल राहुल जी 3 बजे से उनकी एक जनसभा होती है हर अधिवेशन के बाद, तो 3 बजे से एक जनसभा होगी। CWC के जो सदस्य हैं बता रहे हैं कि वो मनोनीत किए जाएंगे या खड़गे जी को उनको दिया गया है? खड़गे जी को अधिकृत कर दिया गया है। विधायकों से बात कर रहा था आप ही के पार्टी के, तो वो मुझसे दबे जबान ये बोल रहे थे कि यार चुनाव होना चाहिए। मतलब देखिए, ये तो हमारे यहाँ तो कम से कम ये आदमी विचार तो करता है, किसी और दल में। अब आप भाजपा की बात करेंगे? नहीं, क्यों नहीं। राजनीति में अगर हमारे किसी दल में जो बीजेपी है उसके यहाँ लोकतंत्र तो है नहीं, हमने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना ना। हाँ, आपने चुना, बिल्कुल। किसी दल में चुनाव हुआ है और हमने अधिकृत कर दिया। 12 ही नॉमिनेटेड होते हैं, बाकी सब 12 ही इलेक्टेड होते हैं, बाकी सब नॉमिनेटेड होते हैं, आधे मतलब। वो भी अधिकार हमने दे दिया और हम सर्वसम्मति से दिए। जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी होती है 35 लोगों की थी, 40 लोगों की, उसने सर्वसम्मति से ये बात को मानी है, तो वो हाईएस्ट हमारी अथॉरिटी है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। 2023 तो आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ में जीत जाएंगे। 24 में आप क्या लेके जाएंगे? 24 में हम जनता के पास भाजपा क्या लेके जाएगी जनता के पास? हाँ, तो देखिए 24 में आप क्या लेके जाएंगे देश भाई? हम तो इस देश को कैसे बचाना है, कैसे आर्थिक मोर्चे पे बचाना है, कैसे रोजगार पे बचाना है, कैसे बेरोजगारी को कम करना है, कैसे किसानों को उन्नति देना है, कैसे नौजवानों को भले की बात करनी है। पड़ोसियों से देखिए कितने, सबसे नेपाल तक आँख दिखा रहा है, श्रीलंका मालदीव तक छौंका लगाता है हम लोगों पे, जिनको हम लोगों के रहमो करम, हाँ, जिनको बनाया पता क्या। चीन घुसा आ रहा है, साहब नाम ही नहीं लेते हैं, कहते तो लाल आला दिखाएंगे, आँखियाँ झुका लेते हैं, ऊपर नहीं करते हैं कि लाल है कि उज्जैन। अच्छा, छत्तीसगढ़ में हो रहा है महाधिवेशन और मैं इसलिए आया हूँ कि बस्तर के आदिवासियों के लिए कुछ होगा क्या, तो कुछ उनके लिए विशेष है तो बता दें, हमारे आदिवासी भाई देखते हैं। सबके लिए कांग्रेस पार्टी कभी आदिवासियों से तो पुराना नाता रिश्ता है कांग्रेस का। नेहरू जी से देख लीजिए, गांधी जी का देख लीजिए, इंदिरा जी का देख लीजिए। अच्छा, इंदिरा जी तो सबसे प्रिय थी आदिवासियों के लिए, और आदिवासी हमारे जो है
भारत की संपदा को बनाए रखने के लिए, हाँ। जीवंत रखने के लिए आदिवासियों का राहुल जी योगदान ने तो को, कहा कि मूलवासी असली मालिक हैं। अरे भाई साहब, फ्रीडम फाइटर में जो उनकी भूमिका है किसी की है? ठीक बात, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। हाँ, गोलियों के आगे जब तीर कमान लेके खड़े हो जाते थे, बिरसा मुंडा को देख लीजिए। कई उदाहरण है। हाँ, एक नहीं अनेकों हैं। अच्छा सिंह साहब, तो ये जो इस देश के असली मालिक रणबांकुरे। मैं जब पदयात्रा में गया हुआ था, एक बंदे ने बहुत अच्छी बात मुझसे पूछी थी। अब आप मिल गए हैं, आज राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूछ लेता हूँ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा बात करती है कि महंगाई की, सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। उसने ये पूछा कि कभी आप किसी बड़े नेता या प्रवक्ता से पूछिएगा कि अगर हम कांग्रेस की सरकार ले आते हैं तो क्या आप वापस वो जो सिलेंडर 1100 रुपये 500 रुपये हम कर देंगे, क्या पुराने रेट में ले आएंगे, क्या सस्ता कर देंगे? तो क्या जवाब है? भाई इससे महंगा, एक आम आदमी का सवाल है। इससे महंगा क्रूड ऑयल था कांग्रेस के समय। $130 पर बैरल क्रूड ऑयल गया था। आज $60 पर बैरल है और 1100 रुपये का सिलेंडर है। और जब इससे दूना रेट पे क्रूड ऑयल मिल रहा था तब हम 350 पे सिलेंडर पे 400 में दे रहे थे। क्यों? क्योंकि हम फिर ये गरीब के लिए है, ये गरीब के लिए है। महंगा ना पड़े उसका चूल्हा, महंगा ना पड़े तो हम सब्सिडी बर्दाश्त करते। 600-700 रुपये एक सिलेंडर पर सब्सिडी करते थे, फिर करेंगे? अच्छा, कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे? वादा है एकदम वादा है, 100% वादा है। कांग्रेस का वादा है, कोई इधर उधर हवाबाजी वाली नहीं है, जुमला नहीं है। तो ये यहाँ का पूरा वादा कब पूरेंगे? इसमें आधा वादा तो हवा में है, छत्तीसगढ़ का आधा जमीन पे आ गया। अरे आधा से भी ज्यादा आ गया, आधा से देखिए आधे से भी ज्यादा हो गया है यहाँ का वादा। अच्छा, कोई बीजेपी के राज में, बीजेपी के राज, अरे वो कई साल पहले बोले थे बीजेपी के राज में। ठीक है, बीजेपी के राज में तो 10% भी वादा नहीं करते हैं। केंद्र सरकार ने जो वादे किए, देखिए 10-9 साल से ऊपर वो एक पूरा किया, बताइए। अच्छा सिंह साहब, ये बताएं, 15 साल के बाद ले दे के बहुत मुश्किल से, बहुत मजबूती से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में लौटी। मुझे लगा 15 साल ये भी चलेगी। अब आप लोग बताएंगे आगे क्या होगा, लेकिन अंतरकलह बहुत नजर आ रहा है। यहाँ देख रहे हैं TS बाबा और भूपेश बघेल। अंतरकलह नहीं, हमारे यहाँ लोकतंत्र। सुनिए, अगर मत किसी परिवार में, जाहिर भी है, देखिए ये लोकतंत्र है। आपके परिवार में क्या लोग हैं? तो मेरे घर में 8 लोग। 8 लोग का एक ही बोली बोलते हैं, लेकिन पड़ोसी को नहीं। अरे सुन, नहीं, ये भी सुनिए, पड़ोसी को नहीं पता। नहीं, पड़ोसी को तो घर में आपके मीडिया नहीं जा रही है ना, हम तो सार्वजनिक जीवन में हैं। अगर किसी बात सुन समझा रहे हैं, अगर परिवार में मत भिन्नता नहीं है तो इसका मतलब कि वहाँ तानाशाही है। मन भिन्न नहीं होना चाहिए, मत भिन्न। अभी आप कुछ खरीदने जाइए, मान लीजिए गाड़ी खरीदने जाइए, तो आप कहीं गाड़ी ठीक है तो आपकी बीवी का नहीं वो गाड़ी ठीक पसंद, लड़का का नहीं हमको तो ये गाड़ी अच्छी लगती है। जय लोग परिवार में होंगे तय तरह की गाड़ी बताएंगे कि ये ले लीजिए, लेकिन फिर अंत में सब मिलके एक गाड़ी लेते हैं, लेकिन फिर सब राजी होते हैं कि हाँ लेकिन आप मेरी बात काट रहे हैं। अंतरकलह ये अंतरकलह नहीं है, ये इसको आप गलत अलग विधानसभा। अरे भाई ये अंतरकलह नहीं है, ये बड़ा आपके इतने घर में है, 2 कमरे में, ये पूरे प्रदेश में है। ये अंतरकलह नहीं है, ये एक परिवार, स्वतंत्र परिवार का लोकतांत्रिक तरीके से रहने का तरीका है। जब आप गाड़ी खरीद लेंगे, कोई खरीद लेंगे तो पूरा परिवार वो उसी पर राजी रहता है। लेकिन उसके पहले तो विचार, अगर आप किसी काम को करने के पहले विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप विचार में, विमर्श में या लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखते हैं। ये तय है। ठीक है। तो सिंह साहब हैं, प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बहुत खूबसूरत। हालांकि बोले थे समय 1 से 2 मिनट दूंगा, लेकिन हमारा काम है 10-15 मिनट ले लें। नहीं, ठीक है। तो सिंह साहब हैं, सिंह साहब से मैंने समझने की कोशिश की, जितना मुझे समझ में आया, हो सकता है आपको भी समझ में आया हो। और अगर आपको समझ में आया हो तो समझिएगा कि ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, महाअधिवेशन छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार हो रहा है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आने वाले चुनाव के लिए, चाहे वो चुनाव 23 का हो या चुनाव 24 का। अगर लगे कि छोटी सी बातचीत में हल्का फुल्का, हालांकि प्रवक्ता बहुत घुमा फिरा के बताते हैं, बहुत सटीक शब्दों पे वो रखेंगे नहीं कि हर चीज़ खुल जाए, हर भेद खुल जाए, लेकिन जो अगर आपको कुछ समझ में आया हो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।